Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। देखते हैं The Fool, Five of Pentacles, Strength, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स। नाइस। सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो मैं एनर्जीज देख रही हूँ सबसे पहले तो कि आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अब ये प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जी का कुछ ये फंडा है कि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचता है कि उसका जो है इमोशंस बाहर ही नहीं आते निकल के, बहुत प्रैक्टिकली ही सोचता है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेता है और प्रैक्टिकली ही बातें करता है। अब इससे क्या होगा कि जो इमोशनल पर्सन है उसको कहीं ना कहीं वो बातें ऐसी लगेंगी, यार ये प्यार भी करता है कि नहीं करता है, क्योंकि तो कभी कुछ इमोशनल है ही नहीं, तो सारी बातें प्रैक्टिकल करते हैं। तो इमोशनल एनर्जी वाले लोगों को वो चीज़ ऐसी लगेगी रूड, ओके। एंड जो प्रैक्टिकल पर्सन है उनको इमोशनल चीज़ें ऐसे लगेंगी, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बस यही दिक्कत है कि एक इमोशनल एनर्जी वाला रिश्ते की बहुत परवाह करता है। इमोशनल एनर्जी वाला बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट भी हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को ही ऑब्जर्व भी करता है कि कैसा बिहेवियर है, कल ऐसा था, आज ऐसा क्यों है। सो ये सारी चीज़ों पर अपने आप ध्यान जाता है। बट प्रैक्टिकल एनर्जी वाला अपनी मौज में है, अपनी मस्ती में है। तो वही चीज़ मुझे इस कनेक्शन की दिखती है कि आप सीरियस रहे लेकिन आपके पार्टनर अपनी मौज मस्ती में रहे। मतलब सीरियसली कुछ हुआ नहीं, मतलब जो चीज़ थी जैसे चल रही थी आपने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी है एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो उनसे प्यार करती हूँ। और वो भी कभी कभी जाहिर कर देते हैं फीलिंग को, हर टाइम नहीं तो, बट कोई बात नहीं। आपने सोचा कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, तो वो कनेक्शन की वही एनर्जी बनी हुई कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट उस चीज़ से हो ये रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज आप मैसेज करते हो तो बात हो जाती है, आप कॉल करते हो तो बात हो जाती है, बट सामने वाला नहीं करता, इसकी प्रॉब्लम है। और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है कि ऐसा क्यों है कि मैं तो करती हूँ तो ठीक है, लेकिन सामने वाला कभी आगे से क्यों नहीं करता। क्या उसका मन नहीं करता बात करने का, क्या उसको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे अंदर, या मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। क्या रीज़न है कि मैं ही मैसेज करती हूँ बट वो नहीं करते सामने से। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत बैलेंस्ड है, इनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बहुत कंट्रोल है भाई, ये एकदम कंट्रोल में है। जैसे कि आपका ये थोड़ी सी बेचैनी होती है, आप कॉल मैसेज कर देते हो,
आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको कुछ ना कुछ डर लगा रहता है, इनको वो डर नहीं है, ठीक है। जो डर आपको है, आप मानो या ना मानो, बट आप थोड़े इनसिक्योर हो, आप थोड़ा डरे हुए हो चीज़ों को लेकर के, बट वो डरे हुए नहीं है। आपको लगता है कि रिश्ता ख़राब ना हो जाए, आपको लगता है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, उनको वो डर नहीं है। बस इतना सा फ़र्क है, ओके। और मैं यहाँ पर एक चीज़ भी देख रही हूँ कि वो काफ़ी बैलेंस में भी हैं और अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल में भी किया हुआ है। जब मन करेगा आएंगे वो, और जब मन करेगा जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और आपको फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। सो यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि आप इसी वजह से, इसी आदत की वजह से परेशान हो कि वो क्यों नहीं मैसेज करता। और कभी अगर गलती से इसलिए क्योंकि करते ही नहीं है, कभी कर दिया तो चलो हो गई बहुत बड़ी बात, तो कभी अगर गलती से मैसेज भी सामने से आ जाता है, आप खुशी के मारे उछल पड़ते हो, अरे वाह आज उसका मैसेज आया, और आप तुरंत अवेलेबल हो जाते हो। जबकि होता क्या है, जब आप मैसेज करते हो तो वहाँ से काफ़ी टाइम बाद रिप्लाई आता है। आपको ऐसा लगता है कि यार वो तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा अपनी लाइफ में, पता नहीं कहाँ होगा या क्या होगा, वेट करना पड़ता है आपको रिप्लाई का। और उनका क्या होता है, वो जब करते हैं आप उछल के जाते हो और करते हो। बस इतना सा फ़र्क है, इतनी छोटी छोटी गलतियाँ रिलेशनशिप में बहुत बड़ा जो है फ़र्क ला देती हैं। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखने से पहले एक बार देख लो भाई बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, आपके हिसाब से सूटेबल है या नहीं, आपके लिए अच्छी है वो एनर्जी है नहीं, या फिर आपके लिए टॉक्सिक है। अब यहाँ पर आपके लिए टॉक्सिक हो रही है, पता है, आपको हर्ट हो रहा है, आपको तकलीफ पहुँच रही है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, तो ये आपके लिए टॉक्सिक ही एनर्जी है, कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। सो वो एनर्जी दिखती है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं कि ये करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर ये अभी अपनी ही लाइफ में लगे हुए हैं। ओके, वो भी हम देख लेंगे। अगर आपके लिए जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और इनकी लाइफ का जुड़ा हुआ कुछ मुझे दिखेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से शायद आपने बात नहीं की है, काफ़ी टाइम से आपने भी कॉल मैसेज नहीं किया है, आपने भी बेशक ये चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है, बेशक ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है कि बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आपने जैसे ना तैसे कंट्रोल किया है, चाहे रोके कर रहे हो चाहे कैसे भी कर रहे हो, बट कर रहे हो कंट्रोल कि नहीं मुझे नहीं करना मैसेज। उसके बाद में चाहे कितनी याद आए, उसके बाद चाहे कितनी तकलीफ़ हो, बट आप कर रहे हो कंट्रोल। अभी मुझे ये दिखता है। अब उसके चलते हो क्या रहा है, उसके चलते ये हो रहा है कि आपके पार्टनर इस सोच में है, अभी ये सोच रहे हैं कि इतने दिन से कोई कॉल मैसेज क्यों नहीं आया है। ओके, ये मुझे दिखता है। वो यही सोच रहे हैं कि क्यों नहीं, मतलब इतना टाइम हो गया उसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आया, हर रोज़ कोई ना कुछ ना कुछ मैसेज या कॉल तो आता ही रहता था, आज क्यों नहीं आया, या फिर इतने दिन से क्यों नहीं आया। तो इसी सोच में मुझे आपके पार्टनर अभी नज़र आते हैं। ओके, वो यही सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्या बात हुई ऐसी कि वो कॉल या मैसेज कर ही नहीं रही है बात करने के लिए। सो वो एनर्जी है भाई। अट्रैक्शन तो है आपके लिए, आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो ये है, ये आप मान लो, बस ये शो नहीं करते, दिखाते नहीं। जैसे आप दिखा देते हो ना कि कितना प्यार है, कितने परेशान हो, मन नहीं लग रहा, कितना रोते हो, वो नहीं दिखाते, बस यही चीज़ है। अगर वो दिखा देना तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूंगा या फिर मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा, और वो सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये। ओके, चलिए और देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। आपके ख्यालों में खोए रहते हैं भाई, ये भी नज़र आ रहा है। याद करते हैं आपको, ऐसा नहीं याद नहीं करते, याद करते हैं। आपके साथ जो भी खट्टी मीठी बातें रही हैं ना, इनकी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो ही जाती है जो कि चेहरे पे स्माइल ले ही आती है। कुछ वियर्ड सी चीज़ें भी ऐसी हो जाती है बात करते टाइम, साथ रहते टाइम, जो कि बार बार याद आती है, तभी हंसी आती है। तो मैं यही देख रही हूँ कि आजकल ये कर क्या रहे हैं कि आपकी कोई ऐसी बातें जो कि जिन पर ये बहुत खुल के हंसे हैं, और थोड़ी सी वियर्ड सी ऐसी चीज़ें जो कि इनको खुशी दे गई, वो चीज़ें कि मतलब
एक होता है ना, कभी कभी ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि बस इंसान बस हंसता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है कि वो सोचे पागल है कि क्या, नहीं, वो बहुत क्यूट सी लगती है हरकतें, राइट। तो वैसी चीज़ों को सोच सोच करके ये जो है ब्लश करते रहते हैं, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सोचते रहते हैं पास्ट की चीज़ों के बारे में, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड आता रहता है, जिसको सोच सोच करके ब्लश करते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। ओके, इनकी प्रॉब्लम यही है कि इनको नहीं करना आगे से मैसेज, ओके, और ना कॉल करना। इनका ये वो कर लेगी, मतलब वो आप पर निर्भर बैठे हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके भाई, क्यों है ये एनर्जी 7 ऑफ कप्स की? Ten of Swords, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये उदास तो हैं भाई, आपसे बात नहीं हो रही तो उदास तो हैं, ये मुझे दिख रहा है। और ये सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, इनको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें। हो सकता है आपने अचानक से ये स्टेप ले लिया, तो इनको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही और ये जानना चाहते कि ऐसा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो या इनसे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, सैड भी हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है आपकी लाइफ में, कि ये अगर उसमें जा कर के कोशिश करें आपसे बात करने की तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो ये भी आ रहा है इनके दिमाग में थॉट, ये भी दिमाग में थॉट आ रहा है इनके कि मतलब ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा होगा, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों इतने टाइम से कोई कॉल मैसेज नहीं आया है। तो थोड़ा सा फिक्र मुझे यहाँ पर दिखती है कि हाँ, थोड़ी सी फिक्र हुई है इनको, और ये थोड़े से सैड भी हैं क्योंकि बात नहीं हो रही है इस वजह से। तो उदास से भी मुझे दिखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, इनको ऐसा लगता है कि कोई तो चीज़ है जो आपको बुरी लग गई, बट ये डायरेक्टली आपसे नहीं पूछना चाहते कि ऐसी क्या बात है जो आपको इतना बुरा लग गया या फिर आप बात नहीं कर रहे हो। ये डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते, ये बस खुद की ऑब्जर्वेशन से जानना चाहते हैं कि क्या बात हुई है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ नया शुरू तो कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ और कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। कभी कभी आपकी लो एनर्जी होती है, मुझे ऐसा दिखता है। अदरवाइज़ आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा सा आप कर रहे हो, कुछ नया शुरू किया है हाल ही में आपने, मुझे ऐसा लगता है। और अगर वो उसमें ग्रोथ हो जाती है तो आपको भी पता है कि इसमें बहुत ढेर सारी सक्सेस है, नेम फेम सब कुछ है, ऐसा कुछ आप कर रहे हो। सो आप ध्यान दे रहे हो, बस कभी कभी हो जाती है आपकी थोड़ी सी लो एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, ये भी मुझे दिख रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। अच्छा, अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होकर के, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आर्ग्यूमेंट होकर के आप दोनों सेपरेशन में अगर चल भी रहे हो इस टाइम, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उस आर्ग्यूमेंट को ठीक करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में फिर से पहले जैसी स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। ओके, बट अभी वो कंफ्यूज है कि क्या करें ऐसा कि वो आपको मना लें, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, क्योंकि वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी ट्रस्ट इशू को लेकर के आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद में शायद आप दोनों की बात बंद हो गई। तो अभी आपके पार्टनर जो है एक चाहते एक नई शुरुआत, एक स्टेबिलिटी, और वो कंफ्यूज इस चीज़ में है, उनको समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको वो कैसे मनाएं या फिर आपका ट्रस्ट वो पहले फिर से कैसे जीते। ओके, वह एनर्जी भी है यहाँ पर, ये इसी सोच में है कि कैसे आपका ट्रस्ट जीता जाए, क्योंकि ये देख रहे हैं आपको आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब आपका इनके ऊपर ध्यान नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ओके, द स्टार एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स।
अगर आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया, तो ये विश कर रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक करके मैसेज करो, ठीक है। ये विश कर रहे हैं अगर आपने अपनी तरफ से बात करनी बंद की है तो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ओके। ये मुझे दिख रहा है क्योंकि ये आपको पसंद तो करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। प्रैक्टिकल बेशक है लेकिन आपको पसंद करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि प्रैक्टिकल इंसान किसी को पसंद नहीं करते या प्यार नहीं करते, करते हैं, बट उनका अलग अंदाज होता है, उनके अलग तरीके होते हैं प्यार जताने के, बहुत ही अलग से, ओके। सो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर कि ये चाहते हैं आपको कॉल मैसेज करना, ओके। और देख लेते हैं 7 of Wands, ओके, Ace of Swords। हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस रहे हों इनसे जिनका आपको इनकी तरफ से जवाब नहीं मिला, ठीक है। और जब जवाब नहीं मिला तो ही आर्ग्यूमेंट हुआ, और वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि भाई जवाब भी नहीं मिल रहा, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ, लास्ट टाइम हमारा आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ था क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया ठीक से, मैंने चीज़ों को क्लियर नहीं किया ठीक से, और इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज़ आए। सो ये अब क्लियर करना चाहते हैं, या आपके सवालों के जवाब भी देना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी इस कनेक्शन में, या आपके मन में कुछ सवाल उठे थे और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि मैं पहले ही देख रही हूँ ना कि मैसेज आप ही करते थे, आगे से वो नहीं करते थे, तो बेशक ऐसी एनर्जी में आपको डाउट हुआ होगा और आपने क्वेश्चंस किए होंगे, और इन्होंने गुस्से में आकर के रूडली कुछ और ही जवाब दिया होगा, जो चीज़ आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर गई। और उसके बाद में फिर आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी है, भाई आप भी क्यों सुनोगे बिना मतलब के, तो आपने भी जवाब दिए होंगे। यही एक आर्ग्यूमेंट छोटा सा सेपरेशन का कारण बन गया। बट अब मैं देख रही हूँ कि नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ये वापस से आना चाहते हैं और ये चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं, सारे जवाब आपको तसल्ली से देना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ, ओके। बट ये है प्रैक्टिकली, ओके, ये है प्रैक्टिकली, मैं आपको बता देती हूँ। इमोशनल पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मैं आपको वो ये भी चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये इमोशनल हो आपके लिए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे ही हैं, ओके। इनका स्वभाव ही ऐसा है, और स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। जिसका शुरू से एक होता है ना कि किसी सिचुएशन में आकर के किसी का स्वभाव चेंज हुआ, तो वो बहुत अलग बात है, उसको बदला जा सकता है। लेकिन एक बच्चा जब ग्रो करता है और उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है, तो उसको चेंज करना मुश्किल है। तो इनका स्वभाव ऐसा ही है। अब इनका ये टेढ़ा मेढ़ा प्यार जो है, वही आपको जो है संभालना पड़ेगा अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो, क्योंकि प्रैक्टिकली रहेंगे। बट हाँ, ये मुझे ज़रूर दिखता है कि ये क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी समझ है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस पता है, और ये जानते हैं कि आपसे बेहतरीन इंसान इनको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बस इनसे ये एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो कि इमोशनल होकर के आपके पास आएंगे, क्योंकि वो तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। इनका ये है कि ये गलती इनकी होगी, ठीक है। इनका कैसा नेचर है, गलती इनकी होगी, ये आएंगे आपके पास, ये बड़े प्यार से बात करेंगे, बट बोलेंगे भी हाँ मेरे से गलती हो गई, चलो सॉरी भी बोल देंगे। बट अगर आपने ऐसे बोल दिया ये वाली गलती, तो फिर ये तुरंत गुस्सा भी होकर के बोलेंगे तुम्हारा तो ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये वैसी है एनर्जी है कि गलती इनकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक होता है ना इंसान नीचे झुक करके ही चलो सुन लेते हैं गलती है हमारी, नहीं। इनके मूड पर है, बस सारी चीज़ें मूड पर है। अगर मूड अच्छा है तो ये 100 बारी सॉरी बोल लेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो इनसे कोई सॉरी नहीं बुलवा सकता। तो बस वही चीज़ है इनका कि ये गलती होने के बावजूद भी आप ही को डांट देंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। तो ये स्वभाव है इनका, और इनका यही टेढ़ा मेढ़ा सा जो भी इनका खतरनाक प्यार है। अगर आपको इनके साथ रहना है तो इसके साथ रहना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशंस के ये चेंज जो मुश्किल है, ओके। सो या ये एनर्जीज हैं अभी। अच्छा, अब मैं कुछ मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए। बाबा के मैसेजेस देखूं, चलिए देखते हैं। एक मोनोलॉजी से भी कार्ड ले लेंगे हम, ठीक है। बाबा के मैसेज के साथ मोनोलॉजी से भी ले लेंगे एक कार्ड। सैडनेस एंड ग्लैडनेस,
यहाँ पर है 3 मैजिक्स। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं भाई सुख दुख उतार चढ़ाव ज़िंदगी में सबके आते हैं, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो बाबा यहाँ पर ये चाहते, चाहे आपके खुशी के दिन चल रहे हो, चाहे आपके दुख के दिन चल रहे हो, इस बात को मत भूलो कि आप कौन हो, आपको क्या बोलना है, क्या सोचना और क्या करना है। सो अपने कर्मास को अच्छे रखो, अच्छे बुरे दिन तो आते रहेंगे। ये मत सोचो कि अरे ये क्या मेरे साथ तो ऐसे होता है तो चलो बुरा करना शुरू कर दो, चलो गलत नेगेटिव थॉट सोचना शुरू कर दो। नहीं, वो चीज़ें नहीं करनी है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही होगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं अच्छा सोच रही हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा। अदरवाइज़ आप ये सोचोगे कि मेरे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं होता, तो फिर वैसा ही अट्रैक्ट करोगे आप अपनी लाइफ में। तो सुख दुख तो भाई ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि भाई सुख है तो दुख भी आना है, तो आना ही है। तो उसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। बस एक अपनी पर्सनालिटी को बचाने की ज़रूरत है। हम कहते हैं ना कि एनर्जीज से प्रोटेक्ट करो अपने आप को, ये वही चीज़ है कि उतार चढ़ाव जब आते हैं ना ज़िंदगी में, तो एनर्जीज इफ़ेक्ट हो जाती हैं। बहुत लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप संभल जाते हो, अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा ही बोलते हो, अच्छा ही करते हो, तो आप इन तीनों बेकार रास्तों से बच जाते हो और एक अलग ट्रैक आपका निकल जाता है जो कि सही रास्ता है। ओके, तो वही बाबा कह रहे हैं कि अच्छे बुरे दिनों जैसे भी, उसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और अपने लिए अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो और अच्छा ही करो, ताकि आप आगे आने वाले टाइम पे जब अच्छा वक्त आएगा तो आपके लिए ढेर सारी अच्छाइयाँ लेकर के आए। ओके, तो ये ज़रूरी है। तो भाई सारा खेल सोच का है, आपकी जैसी सोच होगी वैसे आप भी बन जाओगे और कहीं ना कहीं आपके सामने चीज़ें वैसे ही होनी भी शुरू हो जाएंगी जैसा आप सोचोगे। सो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप खुद भी नेगेटिव होगे और आपको लोग भी नेगेटिव और टॉक्सिक ही मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप खुद भी पॉजिटिव होगे और आपको जो लोग मिलेंगे वो भी बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। ओके, सो सारा खेल सोच का है, अगर सोच बदलोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। एक कार्ड यहाँ से हम लेंगे, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बॉटम ऑफ द डेक से है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो गाइज, यहाँ पर ये कार्ड क्या बताता है कि आप हर चीज़ का क्या करते हो, क्या सोचते हो आप हर चीज़ के बारे में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। रीडिंग में एनर्जी आई, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग हैं बिलीव भी करते हैं, कुछ लोग हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो मान लो नहीं हो सकता, बट क्या है कि अच्छा है, अच्छी एनर्जी है, तो क्यों ना उसको अपने लिए मांगा जाए। क्यों नहीं हो सकता? हम हर चीज़ के लिए पहले थॉट यही लाते हैं कि नहीं हो सकता। अगर आप बिलीव करते हो तो सब कुछ हो सकता है, अगर आप बिलीव करते हो तो। और अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। बिलीफ सिस्टम ही अगर आपका ठीक नहीं होगा तो फिर चीज़ें तो वैसी होंगी जैसा आप चाहते हो। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आप मानोगे तो चीज़ें होंगी, अगर आप नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मानना तो पड़ेगा ही ना हर चीज़ का। अब आप जो है कुछ लोगों का क्या होता है कि अगर ये मान लें कि मतलब आप खुद ऑब्जर्व करना इस चीज़ को। मुझे अभी कोई बहुत अच्छा सा एग्जांपल नहीं मिल रहा है, वरना मैं देती ताकि ये क्लियर हो जाता। लेकिन आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करो गाइस कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यही कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर हम हर चीज़ के लिए ऐसा ही करेंगे तो फिर हम कभी उस बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। मान लो कि आप अपने करियर का कुछ सोचते हो, ठीक है, कि मुझे ये बनना है, बट आप ये बोलते हो कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं बन ही नहीं सकता, राइट। सो वो चीज़ आप कभी ट्राई ही नहीं करोगे। एंड दूसरी चीज़, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि तेरे से तो होगा ही नहीं, कितना बुरा लगता है। सो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो सुनते हैं कि नहीं हो सकता तो वो ये सोचते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा। कुछ लोग ऐसे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये सुन करके छोड़ ही देते कि भाई नहीं होगा। वो खुद ही बिलीव कर लेते कि नहीं होगा।
तो अगर आपने ठान ली तो होगा, अगर आपने वहीं पर इग्नोर कर दिया तो नहीं होगा। ठीक है, सो बिलीव पर अगर आप काम करोगे तो हर चीज़ आपके पास है। अगर आप आपका ये होगा ना कि नहीं मेरे से हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा होगा तो वो चीज़ होगी भी। बिलीव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल होगा। ओके, इम्पॉसिबल है दुनिया के लिए लेकिन मेरे लिए पॉसिबल है। ऑलराइट, सो इस चीज़ को ध्यान रखो एंड एक अफर्मेशन का यूज़ करो रेगुलरली। आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी। ओके, ये वाला अफर्मेशन आपको बहुत काम देगा। आई एम लकी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।